शादी की पहली रात जब दुल्हन अपने कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि उसका शौहर पहले ही से बेड पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो सोचने लगी कि आमतौर पर बीवियां अपने शौहर का इंतजार करती हैं, शौहर बाद में कमरे में आते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा था। बीवी के लिए ये कोई हैरत से कम बात नहीं थी। वो सोच रही थी कि भला ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बीवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, बीवी अपने शौहर को सलाम करती है और बेड पर करीब जाकर बैठ जाती है। बीवी अपनी कहानी शुरू करती है। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया और मेरी परवरिश मेरे चाचा ने की थी। मेरे चाचा ने मेरी शादी एक जमींदार से करवाई थी। जब मैं अपने शौहर से बात करने लगी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर इधर उधर देख रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि मेरा शौहर अंधा है। मुझे जैसे ही इस बात के बारे में मालूम हुआ, मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं उसे देखकर सोचने लगी, मेरी तरह कितनी लड़कियां होंगी जिनके साथ ऐसा धोखा होता होगा। मेरी अम्मी और अब्बू का इंतकाल बचपन में हो गया था। मेरी परवरिश मेरे चाचा ने की थी और उन्होंने ही मेरा ये रिश्ता करवाया था। अब मैं करूं तो क्या करूं? क्या ये रिश्ता खत्म कर दूं? क्या मैं अपने चाचा को जाकर सब कुछ बता दूं? क्या मैं उनके घर वापस चली जाऊं, या मैं पूरी जिंदगी इस अंधे आदमी के साथ गुजार दूं? मेरे लिए ये बात बड़ी हैरतनाक थी। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। बचपन में मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, मेरी बेटी की शादी एक शहजादे के साथ होगी, लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका दर्द मेरे और मेरे रब के सिवा कोई नहीं समझ सकता था। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। देखने में वो बड़े खूबसूरत और जमींदार जैसे ही दिखाई देते थे। मैंने अपने हाथ को उठाया और इज्जत की खातिर उनके हाथ को मैंने बोसा दिया। जब मैंने बोसा दिया तो मेरे शौहर ने कहा, मेरे हाथ को बोसा देकर अपने आप को छोटा न करो। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मन सुकून से भर गया हो। मेरे शौहर ने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी बीवी हो और इस घर की एक फर्द हो। मुझे ये नहीं पता कि तुम खूबसूरत हो या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें कभी देख भी सकूंगा या नहीं। और हां, ये सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरी बीवी बनकर मेरे घर आई हो, इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तुम्हारे दिल को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी कि अचानक वो कुछ ढूंढने लगे। मैंने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मैंने पानी का ग्लास उनके हाथों में थमा दिया। उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया और कहने लगे, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। उस वक्त अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई बच्ची कमरे के बाहर चिल्ला रही हो, मुझे अपने अब्बू के पास जाना है, मुझे अपने अब्बू के पास जाना है। ये आवाज सुनकर मैं चौंक गई। मेरे शौहर ये सुनकर फौरन बिस्तर से उठ गए, धीरे धीरे दरवाजे के करीब गए। दरवाजा खोलते ही एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची अपने अब्बू के पास आई। वो लड़की कहने लगी, मैं आपके बिना नहीं सो सकती हूं, मुझे आपके पास सोना है। ये देखकर मैं और हैरत में पड़ गई। मेरा शौहर सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि शादीशुदा भी है। वो उस बच्ची को लेकर मेरे पास आए और कहने लगे, ये मेरी बेटी है। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नन्ही सी परी हो। शौहर ने कहा, बेटा, आज से ये तुम्हारी अम्मी हैं। और फिर अपने वालिद की गोद से वो उतरकर मेरी गोद में आ गई और मेरी गोद में वो आते ही सो गई। लड़की को गोद में सुलाकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई हो। मेरे शौहर कहने लगे, मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? वाकई तुम खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी हो। शौहर और बेटी के सो जाने के बाद दुल्हन मुसल्ला बिछाती है और अल्लाह के हुजूर दुआ करती है, या अल्लाह, तूने मुझे जिस हाल में भी रखा, तूने मुझे जो कुछ भी अता किया, बेशक उसमें मेरी कोई भलाई जरूर होगी। बेशक जो तू जानता है, जो तू करता है, वो हमारे हक में बेहतर ही होता है। वो रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआएं करती रही और फिर मुसल्ले पर उसकी आंख लग गई।
दोस्तों, हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती हैं। हमारे आसपास अक्सर ऐसे किस्से होते रहते हैं कि शादी के बाद औरत को पता चलता है कि उसके शौहर में या फिर उसके ससुराल में कोई ऐब है, लेकिन कुछ समझदार औरतें अपनी पूरी जिंदगी को इसी पर कुर्बान कर देती हैं। ऐसी औरतों का मकाम अल्लाह आखिरत में बहुत ही ज्यादा बुलंद फरमाएगा और अल्लाह हर शय पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।